सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का आपको माइंड मैप करवा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहली बात कि ये एक संस्मरण है, ठीक है, और संस्मरण जो है स्मृतियों से बनता है। तो पहला आप लिख लीजिए कि ये संस्मरण है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और ये स्मृतियों से बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के। अब सबसे पहला पॉइंट जो माइंड मैप में जो यहाँ पर नहीं है वो आप लिख लीजिए, इनका जन्म जो है वो बेल्जियम में, यूरोप में। आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें जहां आपका पाठ शुरू हो रहा है उससे पूर्व ये जानकारी दी गई है लेखक के परिचय के नीचे, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो बेल्जियम में यानी यूरोप में रैम्स चैपल शहर में हुआ था, ठीक है। तो ये पहली बात हुई। उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो भारत को बनाया, ये दूसरी बात हुई। जन्मभूमि उनकी बेल्जियम, यूरोप, रैम्स चैपल है। कर्म भूमि उन्होंने भारत को बनाया, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, ये तीसरी बात हो गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं वो फादर बुल्के से अंतरंग से उनका संबंध था, ठीक है, यानी दिल से, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। और लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, उसके बाद यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई। कहां पर हुई, ठीक है। तो फादर जो थे वो दया, करुणा, वात्सल्य व अपनत्व से परिपूर्ण जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। और मैंने आपको बता दिया कि फादर की जन्मभूमि रैम्स चैपल के संबंध में बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि फादर कामिल बुल्के जो थे, आपका चौथे नंबर पर पॉइंट देखिए, परिमल साहित्यिक संस्थान व उससे जुड़े हुए थे। और वे जो है फादर के परिवार के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि उनके कितने बहन भाई थे, क्या क्या करते थे। फादर के भारत में आने से लेकर उनके निधन तक की का संपूर्ण विवरण किया गया है। और भारत में आने के बाद फादर की शिक्षा कहाँ हुई, क्या क्या उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उनके साहित्य सृजन व उनके हिंदी प्रेम के संबंध में बताया गया है। फादर के फादर का निधन जो है वो निकलसन कब्रगाह में दिल्ली में हुआ था। निकलसन कब्रगाह में उन्हें दफनाया गया था, कश्मीरी गेट में। इस संबंध में आपको जानकारी दी गई है। और इसके अलावा आपको बताया गया है कि लेखक व उसके परिवार के साथ उनका बहुत ही जुड़ाव था। उनके फादर कामिल बुल्के के परिवार में उनकी माता पिता थे, 2 भाई थे, एक बहन थी जो जिद्दी थी। माँ की याद उन्हें बहुत आती थी, बहन के विवाह की चिंता उन्हें बहुत सताती थी। बहन जो थी वो जिद्दी किस्म की थी। एक भाई व्यापारी था और एक भाई उनका पादरी था। और क्या बताया गया है यहाँ पर कि फादर की साहित्यिक रचनाएं राम कथा उत्पत्ति और विकास, जो कि 1950 में जिसका संशोधन किया गया था, ब्लूबर्ड नाटक का नील पंछी नाम से इन्होंने अनुवाद किया था, और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था, बाइबल का अनुवाद किया था, मानस कौमुदी इनके द्वारा रचित थी, ईसा जीवन का दर्शन इन्होंने दिया था। ये सारी बातें बच्चों ये आप माइंड मैप में इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा फादर के मित्र जो थे डॉक्टर रघुवंश जी थे, राजेश्वर सिंह जी थे, फादर पास्कल तोयना जो थे ये भी थे, डॉक्टर सत्य प्रकाश, लेखक स्वयं प्रकाश, ठीक है। और इसके अलावा फादर का जन्म जो है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्हें कौन से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर दी गई है। और आप सभी से निवेदन है कि आप इसको माइंड मैप में इसको लिख लें और अपना जो है कार्य शुरू करें, नया पाठ शुरू करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप अच्छे से इसको बनाइए और आगे का काम कीजिए। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।